पेरिस ओलंपिक से भारत के लिए एक और अच्छी खबर इस वक्त सामने आ रही है, जहां एक और मेडल भारत के नाम। पेरिस ओलंपिक में भारत को तीसरा मेडल आज मिला है और शूटर स्वप्निल ने जीता है ये ब्रॉन्ज मेडल। हर खिलाड़ी की कोशिश है कि वो गोल्ड, सिल्वर या ब्रॉन्ज मेडल जीतकर अपने मुल्क का सॉफ्ट इमेज उजागर करे, मगर पाकिस्तान इस मैदान में भी आखिरी नंबरों पर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। कि पेरिस के अंदर ओलंपिक शुरू हो गई हैं और इंडियंस जो हैं वो वहां पे बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उन्होंने वहां पे मेडल्स भी जीत लिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सुना 7 वहां पे गए थे खिलाड़ी। तारड़ साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स 250 मिलियन की आबादी है और स्पोर्ट्स वाले कोई बंदा नहीं है, इसकी क्या वजह? जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, देखा आपने अभी ओलंपिक चल रहा 2024 का पेरिस ओलंपिक, उसमें अभी अपने इंडिया ने 3 मेडल ले लिए हैं, लेकिन पाकिस्तान के पास अभी कुछ साथ नहीं है। लेकिन अभी भी हमारे इंडिया के आधे खिलाड़ी अभी भी कंपटीशन के लिए तैयार है, लेकिन अभी उनका कंपटीशन अभी हुआ नहीं है, धीरे धीरे नंबर आ रहा है। तो मुझे उम्मीद है इस बार 2 डिजिट से ऊपर निकल जाएगा, मतलब 10 से ऊपर हमारे मेडल आ जाएंगे। लेकिन वो पाकिस्तान की बातें बड़ी बड़ी, काम छोटे छोटे, वो काम हो रहा है। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी गए हैं गिने चुने, और खैरात मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के लोगों की बातें बड़ी बड़ी है। चलो बातें बड़ी बड़ी हम सुनते हैं और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ओलंपिक में भारत को तीसरा पदक मिला है 50 मीटर एयर मीटर राइफल में। 50 मीटर एयर राइफल में ब्रॉन्ज मेडल मिला है। स्वप्निल कुसाले ने भारत को तीसरा पदक दिलवाया है और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। मगर पाकिस्तान इस मैदान में भी आखिरी नंबरों पर है। पेरिस ओलंपिक्स में पाकिस्तान के सिर्फ 7 खिलाड़ी शिरकत कर रहे हैं, जबकि 11 ऑफिशियल्स और सियासी शख्सियात भी शामिल हैं। आबादी के लिहाज से दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क 24 करोड़ में से 24 खिलाड़ी भी नहीं भेज सका। ओलंपिक्स गेम्स की गुज़िश्ता 60 साल तारीख में पाकिस्तान ने सिर्फ 10 मेडल्स जीते हैं, जिनमें से 8 सिर्फ हॉकी में हैं। बाकी तमाम खेलों में सिर्फ 2 मेडल्स हैं। इस पर भी अलमिया यह है कि कौमी खेल होने के बावजूद मुसलसल तीसरी बार पाकिस्तान हॉकी टीम ओलंपिक्स में क्वालिफाई ही नहीं कर सकी। लातीनी अमेरिका, अफ्रीका समेत दुनिया के बहुत से तरक्की पजीर ममालिक के खिलाड़ियों की तादाद भी पाकिस्तान से ज्यादा है। यहाँ तक कि जंगज़दा फलस्तीन भी पाकिस्तान से आगे है। पाकिस्तान ने आखिरी बार गोल्ड मेडल 1984, जबकि आखिरी बार ब्रॉन्ज 1992 में जीता था। यूं पाकिस्तान आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क बन गया, जिसने ओलंपिक्स में सबसे कम तमगे जीते हैं। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के हुक्काम के मुताबिक दस्ते की वतन वापसी के बाद पोस्टमार्टम किया जाएगा। इस किस्म के दावे हर बड़ी खेल में दस्ते की नाकामी के बाद किए जाते हैं। बात तो यह है कि आपको पता है कि पेरिस के अंदर ओलंपिक शुरू हो गई हैं और इंडियंस जो हैं वो वहां पे बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सुनने में आया कि जो एथलीट्स हैं उन्होंने वहां पे मेडल्स भी जीत लिए हैं। पाकिस्तान की तरफ से अभी तक सुना 7 वहां पे गए थे खिलाड़ी और 12 के 18 का शायद स्क्वाड था जो उनको मदद करने गए थे कि उन्होंने किधर जाना है, दाएं जाना है, बाएं जाना है। तो उस हवाले से जो है वो एक तो वो बड़ी पाकिस्तान में तनकीद हो रही है कि पाकिस्तानी जो स्विमर हैं वो बेसिकली उनको एज ए बुलाया गया था उनको इनकरेज करने के लिए, उन्होंने क्वालिफाई नहीं किया था उन स्विमिंग कंपटीशन के लिए। तारड़ साहब, एक तो ये जो पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स 250 मिलियन की आबादी है और स्पोर्ट्स वाले कोई बंदा नहीं है, इसकी क्या वजह है? सीमा साहब, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और भारत, देखें, मैं भारत के बच्चों को, भारत की अचीवमेंट को मैं अपनी अचीवमेंट ही समझता हूँ। साउथ एशिया है, हम एक ही हिस्सा है, एक ही खिता है, हमारी हर चीज मिलती है। मैं इस चीज से बिलीव करता हूँ, हमारी सिमिलैरिटीज ज्यादा है, डिफरेंसेस कम है। ये मेरी ओपिनियन। दूसरा, उसके बाद सीमा साहब, आपने बिल्कुल सही अर्ज किया। मेरा ये क्वेश्चन बल्कि ये होगा कि इन 7 लोगों को भी या 20 लोगों को भी जाना चाहिए था। आपकी क्रिकेट टीम के अंदर जो आपने कुश्ती और कबड्डी के लोगों को पहले रखा था, ये सफारसी बच्चे आप घुमाने ले जाते हैं इनको वहां पे। अमीर लोगों के बच्चों को सैर कराने के लिए अगर आपने एफिल टावर वगैरह दिखाना था तो ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। वहां पे लुई वुइटन से शॉपिंग करने के लिए कुछ अमीर लोगों के बच्चों को फ्री भेजा गया है। गरीब लोगों के बच्चे तो वहां से भाग जाएंगे, वो वापस नहीं आते। माजी के अंदर भी मैंने देखा है, हमारी टीमें जहां जाती हैं, टीम से ज्यादा उनके आसपास रिश्तेदार ज्यादा वीजे लग जाते हैं और उनमें से मेजॉरिटी लोग नहीं आते। लोगों को खाने पीने के लाले पड़े हैं। आप कहते हैं कि आप स्पोर्ट्स में रिप्रेजेंट करेंगे पाकिस्तान को। दुनिया के सियासी माशी अदम इस्तेहकाम वाले ममालिक में भी उन दौर में वो खेलों में कामयाब रहे हैं। फिर ऐसे इदारे ही बंद कर देने चाहिए अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते। नाकाम कौन है?
पेरिस ओलंपिक्स की 24 करोड़ के मुल्क से सिर्फ 7 खिलाड़ी और वहां भी करीबन बाहर हो गए हैं। शहजाद साहब, वसाइल की कमी है, अनाड़ी खिलाड़ी हैं, नाअहल हुकूमतें हैं, फेडरेशन के ऊपर रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, फौजी अफसरान, सियासतदान सभी रहे अपनी अपनी जगह, मगर उठा नहीं पाए इस बात को, कोई भी हम आगे नहीं जा सके खेलों में। किस पे जिम्मेदारी डालें? हाँ, मैं देखें, एक तो आपका जो इब्तदाइया था ना, जब आपने जुमला शुरू किया वो बड़ा जबरदस्त था कि 24 करोड़ में से सिर्फ 7 खिलाड़ी, लेकिन ये आप भूल गए कि 24 करोड़ में से 24 सरकारी 7 मेंबरान हैं 7 खिलाड़ियों के। 7 खिलाड़ी हैं और 24 करोड़ में 24 मेंबरान सरकारी ओहदेदार भेजे हैं साथ इस सारे ताइफे के अंदर जो आपका ग्रुप गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इसकी कमी नहीं है, ये जो सरकारी, और यही इसी के अंदर आपका जवाब है। बेगमात भी हैं वहाँ पे लोग, बाकी माशाल्लाह सरकारी ओहदेदार भी हैं जो लीड कर रहे हैं, वो भी हैं, सब माशाल्लाह बड़ी अच्छी हाल। वहाँ पे पेरिस के अंदर बैठे हैं, फ्रांस के दिल में। जहाँ तक आपका ये सब लोग जो जाते हैं ना, जो ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस, बोर्ड्स, स्पोर्ट्स एसोसिएशन, लोगों को अरशद नदीम की ने बहुत सारी उम्मीदें, सो वी वेटिंग फॉर दैट एज वेल, एंड ऑफ कोर्स हमारे जीएम बशीर। सो दीज आर द 2 एथलीट्स जिस पे हमारी नजरें। सो व्हाट्स हैपनिंग जीएम से पहले 2 अगस्त को हमारा एक और इवेंट है अहम, और उसमें कशमाला तलत एक्शन में होगी। और कशमाला का वो आप भूल गई, कशमाला खातून होते हुए आपने खातून एथलीट को फरामोश कर दिया। इनफैक्ट 2 अगस्त को दोनों हमारी बकिया खवातीन एथलीट्स एक्शन में होंगी। फाइका रियाज अपनी 100 मीटर्स की स्प्रिंट में होंगी, प्रीलिमिनरी जो हिट्स होगी उसमें होंगी, और फिर जो असल मुकाबला जो पाकिस्तान का होगा, जिसमें पाकिस्तान की तमाम हाउस स्पिन होंगी, वो कशमाला तलत का 25 मीटर वाला मुकाबला होगा, 25 मीटर पिस्टल का। जो कशमाला का ये इवेंट है जिसमें बड़ी उम्मीदें लगाई जा सकती हैं कि कशमाला इसमें अच्छा करेंगी। जो पाकिस्तान की शूटिंग फेडरेशन है उसका भी यही कहना था कि कशमाला से इस इवेंट में है। बट जिस तरह आपने बात की जीएम बशीर पर ऑफकोर्स पाकिस्तान काफ़ी इन्हिसार होगा। क्वालिफाई तीनों ही एथलीट ने, ये बड़ा पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात यह है कि तीनों पाकिस्तान के शूटर्स ने क्वालिफाई किया था। कोई ये वाइल्ड कार्ड या ट्राइपार्थाइट एंट्रीज नहीं थी, ये अपने बलबूते पे अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर यहाँ पर आए थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि ओलंपिक्स में क्वालिफाई करना है पाकिस्तानी एथलीट्स की। अरशद नदीम ने भी डायरेक्ट क्वालिफाई किया। तो अरशद नदीम का यार मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद है अरशद नदीम से, और 8 अगस्त पाकिस्तान के लिए हो सकता है इस बार लकी हो जाए। जो पाकिस्तान ने आखिरी मेडल जीता था ओलंपिक्स में 1992 बार्सिलोना ओलंपिक्स, जो हॉकी का हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, तो जिस दिन हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता था उस दिन भी 8 अगस्त थी, और अरशद नदीम का फाइनल जिस दिन है उस दिन भी 8 अगस्त है। तो जिस तरह हम क्रिकेट में कहते हैं 92 में भी ऐसा हुआ था, तो शायद ओलंपिक्स में भी 92 में भी ऐसा हुआ था। शायद इस बार इंडिया के कंटिजेंट की तो एक लिख रहा है 7 अपने गए हैं अपनी तरफ, यानी तुम 1 अरब 40 करोड़ पाकिस्तान से मुकाबला है तुम्हारा, यानी तुम्हारे जो बजट है सिर्फ ओलंपिक का वो पाकिस्तान के पूरे बजट से ज्यादा है। यानी तुम्हारी स्टेट्स, एसोसिएशन, प्राइम मिनिस्टर जो कर रहे हैं वो सब जाया हो जाए। मतलब जिक्र तुम्हारे वाले नहीं करेंगे तो हम भी ना करें, हैं? वाह ओए वाह, वाह फने फानो तने फानो, और थोड़ा दिल बड़ा करो, नहीं तो रोते रो बेटा रो। मेरा काम है तुम्हें और रुलाना और तड़पाना, क्योंकि तुम्हारा काम है तड़पना, मेरा काम है तड़पाना। इतना बजट, इतनी सहूलियात, इतना सब कुछ मिले और एथलीट परफॉर्म ना करे तो भाईजान इस पे बात करनी चाहिए। हैं मोहित साहब, ये मुझे घर से उठा सकते हैं, इनकी औकात या इतने अखवानी है, हमने सिर्फ यूं देखना और हम भड़क नहीं मारते। वो सिर्फ खुसरा जो आपने पाला हुआ ना हिंदुस्तान ने, बगैर इस वाला जो एक खुसरा पाला हुआ, ये कुछ नहीं कर सकता। बब्बर शेर धनधनाता, ये अगर हमें मजबूर करेगा हम यहाँ पे बकायदा इनको निकालो वाली मुहिम शुरू कर देंगे, फिर डॉलर भी रखें और कुछ और भी रखें। तो मैं आपको बता रहा हूँ मोहित साहब, ये सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान को अट्रैक्ट करता है। ये बाद में रोने धोने का कार्ड भी प्ले करेंगे, बाद में ये मासूम कार्ड भी प्ले करेंगे, बाद में ये मजलूम कार्ड भी प्ले। अभी जर्मनी में ठोका ना, यहाँ डियाला में पड़ा हुआ। तो बेटा हमारे टुकड़ों पे पलने वाले, ओए हमारे लौंडे, हमारे 10 रुपए वर्ग तक वाले, तुम क्या कर सकते हो? तुम सिर्फ इस वक्त इंडियंस को खुश करो। जब इंडियंस को समझ आ जाएगी तब तक देर हो चुकी होगी। ठीक है भाई? ओलंपिक्स में डिजिटल, जैसे आपके 2-3 है डिजिटल फ्रॉडी है, मुझे डर ये है
आपस में मोहसिन अली का माल चुराने में आपस में ही ना जो है लड़ पड़े। दिवाकर राय साहब आपको। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक करना और अपनी राय कमेंट में दे देना, और जो बंदे नए हैं सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।